Hello everyone, let's solve JEE question in 3 minutes. ये क्वेश्चन कहता है कि इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट 16 फ्रिंजेस आर ऑब्जर्व्ड इन सर्टेन सेगमेंट ऑफ द स्क्रीन व्हेन लाइट ऑफ अ वेवलेंथ 700 नैनोमीटर इज यूज्ड। मतलब कि अपन को 16 फ्रिंजेस मिलते हैं। 16 फ्रिंजेस तब मिलते हैं जब लैम्डा की वैल्यू क्या है, जब लैम्डा की वैल्यू 700 नैनोमीटर है। इफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज चेंज टू 400 नैनोमीटर, मतलब कि वेवलेंथ ऑफ लाइट चेंज करके अपन ले आए 400 नैनोमीटर, तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस ऑब्जर्व इन द सेम सेगमेंट ऑफ द स्क्रीन। ठीक है, तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस पूछ रहा है हमसे। ठीक है, इन सेम सेगमेंट ऑफ द इन सेम सेगमेंट। अब बात ये उठता है कि सेम सेगमेंट क्या है। सेम सेगमेंट का मतलब ये हुआ कि सेम पोजीशन पे लाई कर रहे होंगे। जैसे मान लो ये आपका 2 स्लिट है, ये आपका स्क्रीन है, समझ में आया? तो अगर ये है, एक रे ऑफ लाइट इधर से आ रहा है और एक रे ऑफ लाइट ऐसे आ रहा है, ठीक है, ये आपका क्या है, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, दिस इज कंसीडर्ड टू बी सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। अब क्या बोला, सेम पोजीशन पे, ठीक है, मतलब कि एक ही पोजीशन पे, क्योंकि यही पोजीशन पे डेल्टा एक्स की वैल्यू सेम होगी ना। मान लो कि इसका भी डेल्टा एक्स का वैल्यू कुछ रैंडम नंबर है, मान लेते हैं 40 या फिर 4.4 मीटर है, नैनोमीटर है, और आपका यहाँ पे भी डेल्टा एक्स की वैल्यू 0.4 नैनोमीटर है, तभी ये केस अराइज हो सकता है। मतलब कि सेम पोजीशन है, मतलब कि दोनों का पाथ डिफरेंस भी क्या होगा, सेम होगा। और जब पाथ डिफरेंस सेम होता हो तो पाथ डिफरेंस फॉर मैक्सिमा के लिए क्या यूज करते हैं, एन लैम्डा। मतलब कि अगर हम बात करें n1 लैम्डा 1 इज इक्वल टू n2 लैम्डा 2, क्योंकि ये आपका क्यों है, सेम होगा ना। क्योंकि सेम पाथ डिफरेंस है, सेम पोजीशन पे लाई कर रहा है, तो पाथ डिफरेंस भी क्या होगा, सेम होगा। स्लिट 1 स्लिट 2 हो गया। तो अगर एक का मतलब n1 की वैल्यू 16 है, देखो यहाँ गिवन है, और उस समय वेवलेंथ की वैल्यू 700 नैनोमीटर है, रेशियो है तो कोई यूनिट का भी दिक्कत नहीं होगा। n2 की वैल्यू पूछ रहा है, लैम्डा 2 की वैल्यू 400 हो गया, तो n2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 16 इंटू 7/4, तो 4 4 16, तो n2 की वैल्यू क्या होगा, 28। तो देख लो अपना आंसर ही हो जाएगा 28। ये छोटा सा क्वेश्चन था, इसमें कोई इतना लंबा लिफाफा नहीं था।